वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका गणित शास्त्र में स्वागत है। चलिए, आज हम 3.2 एक्सरसाइज तक पहुंच चुके हैं। तो 3.2 में हमें क्या करना है, हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले आपने दिया, थोड़ा छोटा लिखा हुआ, थोड़ा जूम करके देख लेना आप, ठीक है, क्वालिटी अच्छी करके। तो ये लिखा हुआ कार्तीय तल में, कार्तीय तल मतलब जो हमारे ये होते हैं, मैंने कल आपको बताया था ना, ये एक्सिस होते हैं, एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, मीन्स ये एक्स का नेगेटिव और ये मेरा वाई का नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती हैं। वो रेखा क्या होती है, क्षैतिज मतलब ओरिजेंटल और वर्टिकल जो रेखाएं होती है उनको क्या कहते हैं, सबसे पहली बात। फिर ये कह रहा है इंग्लिश में क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ओरिजेंटल एंड द वर्टिकल ड्रॉ to the determination of the position of any point in the position of any points certain plane। मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं ये बताना है। तो हम इसे क्या कहते हैं, ये हमारा कौन सा है, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष या इंग्लिश में एक्स एक्सिस, ठीक। इसी तरीके से ये वाई अक्ष और इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स अक्ष या एक्सिस, और नेक्स्ट वाई अक्ष या फिर एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ये हम इनको बोल सकते हैं। तो पहले वाले का आंसर हो गया हमारे ये दोनों। दूसरे में क्या कह रहा है कि इन दो रेखाओं से बने कार्य तल के प्रत्येक भाग में के नाम बताइए। अब इसको जब हम ये रेखा करते हैं, रेखा खींचते हैं, तो इसके चार पार्ट बन जाते हैं, ये चार बन जाते हैं ना, 1 2 3 4। तो ये कह रहा है इन चारों पार्टों को क्या कहते हैं। देखिए, इनको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर लिख देते हैं आगे जिससे आपको पता पड़ जाए, चतुर्थांश, ठीक, और इंग्लिश में हो जाते हैं क्वाड्रेंट, ठीक। अब नीचे इन बिंदुओं का नाम बताओ जहां पर दोनों रेखा परस्पर प्रतिच्छेदित, मतलब कहने का मतलब है कि राइट द नेम ऑफ द पोजीशन वेयर दीज लाइंस ऑफ द इंटरसेक्ट, जहां पर ये लाइन दोनों आपस में मिल रही हैं। कहां पर मिल रही है, ये तो मैंने आपको कल ही बताया था, क्या बोलते हैं इसे, मूल बिंदु, ठीक है। तो यहां इसके निर्देशांक क्या होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट होते हैं इसके 0,0। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहले इस पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका मूल बिंदु, मूल बिंदु या इंग्लिश में कहते हैं इसे ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन, ये इसके आंसर हो गए। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं अब। चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये मैंने नोट कर लिया, आपके बुक में ऐसा फिगर दे रखा होगा जो मैंने यहां ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें ये सारे के सारे पॉइंट आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, इसके इधर नेगेटिव होंगे तो ये मैंने सारे पॉइंट कैसे लिख दिए, नेगेटिव में लिख दिए, ठीक। और बाई के जो नेगेटिव होंगे वो इधर होंगे नीचे की तरफ, तो ये मैंने सारे नेगेटिव में लिख दिए हैं, ठीक है। थोड़ा अगर इस पे वो जूम कम हो तो थोड़ा जूम करके देख लेना, आपको स्पष्ट दिख जाएगा। अब आपको कोऑर्डिनेट बताने, कोऑर्डिनेट के लिए मैं आपको बता देता हूं, हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले मेरा एक्स वाला पद आएगा, मतलब एक्स एक्सिस वाला टर्म आएगा, उसके बाद मेरा वाई एक्सिस वाला टर्म आएगा, ठीक। इनको बोलते हैं हम भुज और कोटि, ठीक। इंग्लिश में बोल देते हैं इनको एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक, ये भी निकाल देते हैं इसका। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट बी के को, जहां जहां पर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मैंने सारे सारे सर्कल बना रखे हैं, वहां पर आप पॉइंट देख सकते हैं। बी पॉइंट कहां है हमारा, ये रहा, ठीक। बी के लिए सबसे पहले देखिए एक्स अक्ष पर कहां टच है, एक्स अक्ष पर टच है -5, ठीक, और बाई पर कहां टच है, ये 2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे कितने हो जाएंगे, -5, 2, ठीक।
इसी तरह निकालने आपको कोऑर्डिनेट निर्देशांक निकालने सी के, तो सी कहां है आपका, यहां पर गिवन है। एक्स अक्ष पर कितना है 5, वाई अक्ष पर कितना है माइनस के 5। दिस मीन्स इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके पास माइनस और माइनस के 5 के बराबर। अब आपको आइडेंटिफाई करने माइनस के 3 और माइनस के 5 कहां पर है, तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो माइनस के 3 चाहिए एक्स पर, माइनस के 3 कहां पर है एक्स पर यहां पर, और वाई पर कितने माइनस के 5, वाई पर माइनस के 5 कहां है ये रहे, ये दोनों आपस में कहीं ज्वाइन करते हैं, यहां पर ज्वाइन करते हैं किस पर ई पर, तो ये किसके पॉइंट है पॉइंट ई के। ठीक, इसी तरीके से 2 और माइनस के 4 ये आपके एक्स एक्सिस वाले, ये आपके वाई एक्सिस वाले। एक्स पर 2 देखिए प्लस के, एक्स पर 2 प्लस के ये रहे, ठीक, और माइनस के 4 माइनस के आपके ये रहे, कहां मिलते हैं ये दोनों इस पर 2 कॉमा माइनस के 4, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एच की, सॉरी जी की, ये हो जाएंगे जी पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट भुज निकालना है इसका, भुज किसका निकालना है डी का, तो डी कहां मेरा पॉइंट ये रहा, डी में भुज निकालने के लिए मुझे केवल एक्स वाला एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस पर कितना है 6 के बराबर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक, नेक्स्ट एच की कोटि निकालनी है, तो एच कहां पर गिवन है मुझे यहां पर, तो कोटि का मतलब केवल कौन सा टर्म चाहिए मुझे बाई वाला टर्म, तो बाई वाला टर्म इसमें कौन सा बाई एक्सिस पर कहां पर है माइनस के 5 पर, सॉरी ये तो एक्स एक्सिस है मेरा, बाई वाला टर्म कहां पर है मेरा माइनस के 3 पर, एच के कोऑर्डिनेट जो बाई पर है वो कितने हो जाएंगे माइनस के 3 के बराबर। अब कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको एल के, एल पॉइंट कहां दे रखा है ये रहा, देखिए इसमें जब भी आपको लाइन के ऊपर ही टच किया रखा हो तो एक चीज ध्यान रखना, जिस लाइन पर वो टच है केवल वही पॉइंट आएगा, उसका दूसरा वाला पॉइंट 0 हो जाएगा। जैसे किस पॉइंट पर टच है बाई वाले पर, तो इसका मतलब बाई पर तो 5 हो जाएगा, लेकिन एक्स पर कितना हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ये एक्स वाली लाइन पर कहीं पर भी टच नहीं है, तो इसलिए एक्स का पॉइंट 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0,5। सेम इसी तरीके से एम पॉइंट निकालना, तो एम वाला पॉइंट मुझे कहां गिवन है ये वाला, ये किस पर टच है केवल एक्स वाली लाइन पर, तो एक्स वाला पॉइंट तो माइनस के 3 हो जाएगा, और बाई पर कहीं टच नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, माइनस के 3,0। ठीक है, थोड़े से एक बार ड्रॉ कर लेना इसको और फिर आप अपने आप बनाकर तब ढूंढना, तो इसलिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगले वाले जो चैप्टर है तो उसमें आपको ये 9th वगैरह में या 10th में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो थोड़े वो हो जाएंगे। और ज्यादा बच्चों को शेयर करें वीडियो हमारी, और आपके लिए मैंने टेलीग्राम और वो चालू कर दिया, व्हाट्सएप आप नीचे दिख रही होगी आपको लाइन चलती हुई, उस पर हम मुझे कभी कांटेक्ट करते हैं, कोई सवाल नहीं होता उसमें फोटो भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन उसका भेज दूंगा। थैंक यू।